मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार आपसे मुखातिब हूं और आज मैं आपसे मुखातिब हूं कि आपने देखा होगा किस तरीके से पिछले एक साल के अंदर या जब से भारत के प्रधानमंत्री फेकू सुरेंद्रदास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में ओथ लिए, तब से इस देश का लोकतंत्र, इस देश की मीडिया, इस देश की जुडिशरी व्यवस्था नेस्तनाबूद होने के कगार पर चली गई। देश की बाकी जो व्यवस्था है वो जग जाहिर है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं अर्णव गोस्वामी को लेकर। अर्णव गोस्वामी बेसिकली ये पत्रकार नहीं है, ये पत्तलकार है, ये चाटुकार है, ये दलाल है और ये आतंकी पत्रकार है। इस देश में सांप्रदायिकता को आग में झोंकने का ये हर संभव प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर या फिर जो फर्जी राष्ट्रभक्त हैं उनके इशारे पर यह करता है और इसे केंद्र सरकार के द्वारा इसे तमाम सुरक्षा दी जाती है। मैं कुछ बात आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं उन लोगों को, उन अंधभक्तों को जो अंधभक्त ये सवाल करते हैं कि डेमोक्रेसी आज खतरे में है। मैं तो बहुत पहले से कहता हूं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन अर्णव गोस्वामी जब अरेस्ट हुआ है तब ये डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। तब ये जो मीडिया की जो स्वतंत्रता है, लोकतंत्र के जो स्तंभ है वो खतरे में दिख रहा है। पिछले 6 सालों से, मैं 6 साल का रिपोर्ट नहीं, मैं आपको पिछले 1 साल से अब तक का रिपोर्ट बता रहा हूं, 4 नवंबर तक, यानी अर्णव गोस्वामी के अरेस्ट होने तक कि क्या हालात इस देश में पैदा किए गए, कब डेमोक्रेसी जिंदा था, कब डेमोक्रेसी डेमोलिस्ट हुआ, कब जो है मीडिया की जो डेमोक्रेसी थी वो ठीक थी और कब मीडिया की डेमोक्रेसी खराब हो गई। मैं उन तमाम बिंदुओं पर आपसे सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करूंगा। मैं सबसे पहले आपको याद दिला दूं, 5 अक्टूबर 2020 को, 5 अक्टूबर 2020, जर्नलिस्ट फ्रॉम मेघालय was arrested by UP police under UAPA because he was going to cover हाथरस गैंगरेप केस। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि मीडिया की स्वतंत्रता कहां गई, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल नहीं हुआ। फिर 8 अक्टूबर 2020 को मणिपुर जर्नलिस्ट was arrested for a sedition just because of he has responded to a Facebook post made by wife of BJP politician। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया। 18 अगस्त 2020 यानी 18 अगस्त 2020, फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत कनौजिया was arrested by UP police just because of tweet letter High Court has gave the bail। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। फिर प्रशांत कनौजिया को दोबारा अरेस्ट किया गया, फिर तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। 16 जुलाई 2020, Assam journalist Rajiv Sharma has arrested because he was investigation cattle smuggling against district forest officers और तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। 11 मई 2020 यानी 11 मई 2020, गुजरात जर्नलिस्ट धमल पटेल arrested by Gujarat police and in the case of sedition he has criticized दी CM ऑफ गुजरात और उसके बदले में उसको अरेस्ट किया गया। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया, तब डेमोक्रेसी डेमोलिश नहीं हुआ था, तब मीडिया की डेमोक्रेसी डेमोलिश नहीं हुआ। 7 मई 2020, हरियाणा जर्नलिस्ट नरेश खोसला was arrested after he informed the police about stone pelting in his area। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। 16 अप्रैल 2020, ABP जर्नलिस्ट राहुल कुलकर्णी arrested and allegation has been made by the government or police officers for spreading fake news about migrant workers in Mumbai। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। 3 सितंबर 2019,
journalist in UP arrested for reporting a midday meal, a scam in school on salt and roti being served in the school or other schools as well. तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। 23rd of September 2020, journalist Akar Patel was arrested in Gujarat for tweeting about cost of PM नरेंद्र मोदी। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया मीडिया की स्वतंत्रता पर, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि मीडिया को अरेस्ट क्यों किया गया, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। ऑन 4 नवंबर 2020 यानी आज से 3 दिन पहले आतंकी अर्नब गोस्वामी हैज अरेस्टेड in suicide abatement case because his name was already mentioned in suicide report। और तब अचानक डेमोक्रेसी खतरे में आती है। इस देश के जो अंधभक्त और जो फर्जी राष्ट्रभक्त पार्टियों के समूह हैं वो प्रदर्शन करते हैं, वो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मुंबई पुलिस को सलाम करता हूं, मुंबई पुलिस को सैल्यूट करता हूं कि ऐसे आतंकी जो सांप्रदायिक भावना से ओतप्रोत होकर चैनल के आड़ में, पत्तलकार और दलाल कायरता के आड़ में इस देश को तोड़ने का, इस देश को भड़काने का, इस देश को आग में झोंकने का लगातार षड्यंत्र रचता है। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। डॉक्टर कपिल खान पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर लगातार 6 महीने तक पुलिस कस्टडी में पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया, उसे जेल में बंद रखा गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लगातार टिप्पणी के बाद कि क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट ऑर्डर देते हुए, बेल देते हुए भी टिप्पणी किया कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं था जिससे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर ठेस पहुंचे। यहां तक कि कपिल खान ने जो स्पीच दिया था वो देश के एकता और अखंडता के हित में था। उस स्टेटमेंट में, उस भाषण में जो वीडियो दी गई थी, उस वीडियो में साफ साफ कहा गया था कि लोकतंत्र के समर्थक हैं, हम संविधान के समर्थक हैं, संविधान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर ठेस पहुंचे। उसके बावजूद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यूएपीए लगा करके उसको 6 महीने तक टॉर्चर किया गया। तब इस देश की मीडिया कहां थी? तब ये अंधभक्त कहां थे जो आज ये सवालात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि एक बार ये आतंकी गोस्वामी हाथरस केस में जोगी की पुलिस को ललकार कर देख लिया होता, एक बार नरेंद्र मोदी से यह सवाल कर लिया होता, एक बार देश की डूबती हुई व्यवस्था पर यह सवाल कर लिया होता, तो मैं समझता कि शायद ये पत्रकार है उद्धव ठाकरे को, जो कि एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री है और लगातार उद्धव को ललकारता है, लगातार संजय राउत उसे ललकारता है, तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि ये पत्तलकार है, ये पत्रकार है, ये दलाल है, ये प्रवक्ता है या फिर ये पत्रकार है या ये आतंकी है। ये इसका जो है निर्णय आप करें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं स्क्रीन पर ये वीडियो दिखा रहा हूं। मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत। उद्धव ठाकरे ने प्रचुर संयम का परिचय दिया है, संयम के साथ इस केस को देखा है, बहुत संयम के साथ मुंबई में संयम बरता गया है। आज जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो सवाल कर रहे हैं उनसे कोई पूछे कि जिन पत्रकारों का नाम अभी मैं सिलसिलेवार तरीके से लिया, तब ये लोग कहां थे? गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, आप सबों को पता है, वो भी पत्रकार था। क्या ये कहां थे? प्रशांत कनौजिया के केस में कहां थे? एनडीटीवी के राय के खिलाफ जब रेड पड़ा गया, जब एनडीटीवी को बंद कर दिया गया था, तब ये कहां थे? ये तमाम सवालों पर आप सवाल करें। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आपको देश बचाना है तो ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी, ऐसी जो फेकू जो प्रधानमंत्री है, इसे आपको भगाना होगा। बिहार के उन तमाम क्रांतिकारी साथियों को जो कि
एकजुट होकर के ऐसे भ्रष्ट सियासत के खिलाफ वोट कर रहे हैं और विपक्ष की राजनीति में आगे आने वाले लोगों को फिर से एक बार मजबूत कर रहे हैं। उन तमाम साथियों को फिर से जय हिंद और आपको एक बार और जय बिहार कहता हूं। जय हिंद।